कभी सोचा है क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसी जमीन हो जो लगातार कांपती रहती हो, जहां साल में 1500 से भी ज्यादा भूकंप आते हों, जिस पर इतिहास के सबसे भयानक हमले हुए हैं, और फिर भी वो देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बनकर खड़ा हो जाए। ये कहानी है जापान की, एक ऐसा देश जिसने न जाने क्या क्या नहीं सहा। परमाणु हमले, सुनामी, आर्थिक तबाही, बार बार गिरने के बाद भी ये देश हर बार और भी मजबूती से कैसे उठ खड़ा होता है? आखिर इसका राज क्या है? देखिए, राज उनकी जमीन में नहीं, उनके दिमाग में है। एक योद्धा वाली सोच जो सदियों पुराने जापानी दर्शन से बनी है। ये वो 7 सिद्धांत हैं जो आपको सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि अटूट बनाते हैं। आइए इस मानसिकता की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए इस योद्धा के रास्ते पर अपना पहला कदम रखते हैं। ये वो पड़ाव है जहां हम अपनी इच्छा शक्ति को एक फौलादी कवच में ढालते हैं। जरा सोचिए, बर्फीले झरने के नीचे एक बौद्ध भिक्षु बैठा है। पानी की धार शरीर को चीर रही है, लेकिन उसका मन चट्टान की तरह एकदम स्थिर है। ये कोई सजा नहीं, ये है शुग्यो, मतलब जानबूझकर चुनी गई मुश्किल। ये वो आग है जो कच्चे लोहे को पिघलाकर एक धारदार तलवार बनाती है। ये आपको तोड़ती है, पर सिर्फ इसलिए ताकि आप पहले से 1000 गुना मजबूत बनकर दोबारा जुड़ सकें। और फिर जरा हमारी दुनिया देखिए, जहां हम जरा सी मुश्किल से भी भागते हैं। आराम हमारा सबसे बड़ा नशा बन चुका है। योद्धा का रास्ता ठीक इसके उलट है। आज के दौर का शुग्यो क्या हो सकता है? शायद वो सुबह की दौड़ जिससे हम अक्सर बचते हैं, या वो ठंडे पानी की बौछार जिससे हम डरते हैं। आपको पता है, 77% लोग ऐसी किसी भी असुविधा से दूर भागते हैं। बस इस एक आदत को अपनाकर हम उस भीड़ से अलग हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ आग में तपना ही काफी नहीं होता। उस तपस्या के पीछे एक मकसद होना चाहिए, क्योंकि बिना दिशा के अनुशासन सिर्फ एक खाली सजा बनकर रह जाता है। और यहीं से हमारा दूसरा सिद्धांत शुरू होता है, इकिगाई, यानी जीने की वजह। वो एक मकसद जो हर सुबह आपको बिस्तर से खींचकर बाहर ले आए। अगर शुग्यो वो आग है जिसमें आप तपते हैं, तो इकिगाई वो ध्रुव तारा है जो घने अंधेरे में भी आपको रास्ता दिखाता है। यही वो शक्ति है जो दर्द को तरक्की में बदल देती है। इसकी एक जीती जागती मिसाल है डॉक्टर शिगेकी हिनोहारा। वो 105 साल की उम्र तक अपने मरीजों की सेवा करते रहे। जब किसी ने उनसे पूछा कि वो रुकते क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा, मेरा काम अभी पूरा कहाँ हुआ है, मुझे अभी दुनिया को बहुत कुछ देना है। ये है इकिगाई की ताकत, एक ऐसी वजह जो आपको उम्र और थकावट से भी परे ले जाती है। जबकि हम में से 92% लोग तो अपने बनाए हुए लक्ष्य ही भूल जाते हैं। तो अब हमारे पास इच्छा शक्ति की आग है और इकिगाई की दिशा भी। अब वक्त है इस आग को अपने काम में उतारने का, मतलब अपने हुनर को तराशने का। इसे जापानीज में कहते हैं कोदावरी। इसका मतलब है अपने काम से इश्क करना। हर छोटे से छोटे काम को भी पूरी शिद्दत और परफेक्शन के साथ करना। ये सिर्फ काम खत्म करना नहीं है, ये अपने काम को एक कला बनाना है, एक इबादत की तरह करना है। जापान के सुशी मास्टर ज़ीरो ओनो को ही देख लीजिए। 90 साल की उम्र में भी उनका हर दिन एक ही साधना में गुजरता है, दुनिया की सबसे बेहतरीन सुशी बनाना। चावल का सही तापमान, मछली का एकदम सटीक कट, उसे प्लेट पर रखने का अंदाज, हर एक चीज निखुंत होनी चाहिए। और इसी जुनून ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दिलाया। और इस परफेक्शन तक पहुंचने का रास्ता है काइज़ेन, जिसका एक सीधा सा मतलब है निरंतर सुधार। हर दिन बस 1% बेहतर। किसी बड़े चमत्कार का इंतजार नहीं करना, बल्कि रोजाना किए गए छोटे छोटे सुधारों की ताकत पर भरोसा करना। 4 सेकंड। टोयोटा की फैक्ट्री में एक वर्कर ने नोटिस किया कि कार का दरवाजा लगाने में सिर्फ 4 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। एक ऐसी बात जिसे शायद कोई भी नजरअंदाज कर देता। बहुत छोटी सी बात है ना? लेकिन ये जापान था, काइज़ेन की धरती। उस 4 सेकंड के मामूली से सुधार को जब लाखों गाड़ियों पर लागू किया गया, तो कंपनी के हजारों घंटे और लाखों डॉलर बच गए। ये है छोटे कदमों की विशाल ताकत। बाहरी दुनिया में महारत हासिल करना तब तक अधूरा है जब तक हम अपने मन के अंदर का युद्ध ना जीत लें। तो अब बात करते हैं उस मानसिक कवच की जो हर योद्धा के लिए बेहद जरूरी है।
जब चीजें हमारे बस से बाहर हो जाती हैं, जब हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है, तब जापानी कहते हैं शिकाता गा नाए। इसका मतलब है जो हो गया सो हो गया। ये हार मानना बिल्कुल नहीं है, ये अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने की समझ है। 2011 की सुनामी ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन लोग रोने चिल्लाने की बजाय शांति से मलबा साफ करने में लग गए। उन्होंने उस पर शक्ति बर्बाद नहीं की जिसे वो बदल नहीं सकते थे। जरा सोचिए, हम कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं उन चीजों पर जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ट्रैफिक, मौसम, दूसरों का बर्ताव। शिकाता गार नाए हमें सिखाता है कि अपनी सारी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां फर्क पड़ता है, अपनी प्रतिक्रिया पर, अपने अगले कदम पर। ये अपने दिमागी सुकून को बचाने का सबसे कारगर तरीका है। और जब हम उन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं जो हमारे बस में नहीं, तो हमें अपनी कमियों और दरारों में भी खूबसूरती नजर आने लगती है। यह है वाबी साबी, यानी अपूर्णता में पूर्णता को ढूंढना। जैसे किंटसुगी की कला, जहाँ टूटे हुए बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है। दरारें छिपती नहीं है, बल्कि सोने से और भी ज्यादा चमक उठती हैं, ये बताने के लिए कि ये बर्तन टूटा जरूर था, लेकिन अब ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत है। तो क्या हो अगर हमारी जिंदगी की दरारें, हमारी असफलताएं, हमारे जख्म छिपाने की चीज ना हो? क्या हो अगर वो हमारी ताकत की निशानी हो? परफेक्शन की इस अंधी दौड़ में 80 से 90% लोग तो शुरू में ही हार मान लेते हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि हमारी असली कहानी तो हमारी दरारों में ही छिपी है। तो हमने इच्छा शक्ति गढ़ी, मकसद पाया, हुनर तराशा और मन को भी साधा, लेकिन इन सब सिद्धांतों का बोझ हमें कहीं दबा ना दे। इसलिए आखिरी और सबसे जरूरी सबक है इन सब सबकों को असल जीवन में उतारने का तरीका, और ये है दानशारे, यानी फालतू चीजों से छुटकारा पाना। सिर्फ घर के सामान से नहीं, बल्कि फालतू विचारों से, आदतों से और उन पहचानों से भी जो अब हमारे काम की नहीं। उस महिला की तरह जिसके छोटे से घर में 3000 किताबें थीं, जो उसे ताकत देने की बजाय उसका दम घोट रही थीं। जैसे जैसे उसने किताबें हटाई, सिर्फ उसका घर ही नहीं, उसका मन भी हल्का हो गया। उसे आजादी का एहसास हुआ। और यही सिद्धांत आज हमें यहाँ भी लागू करना है। इन 7 दर्शनों को एक साथ साधने की कोशिश मत कीजिए, ये भी एक तरह का बोझ ही बन जाएगा। दानशारी का इस्तेमाल कीजिए, अपने ध्यान को बिल्कुल साफ कीजिए। तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप ये सब करेंगे, सवाल ये है कि आप शुरुआत किससे करेंगे। इन 7 रास्तों में से वो एक कौन सा रास्ता है जिसे आप अगले 7 दिनों के लिए चुनेंगे? शुगियो की चुनौती, इकिगाई की खोज, या काइजन का एक छोटा सा कदम? अपना एक रास्ता चुनिए, क्योंकि योद्धा बनने का सफर हजारों मीलों का हो सकता है, लेकिन शुरू हमेशा एक कदम से ही होता है।